फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे साथ है जो कि है हरकतों से शरारती लेकिन सुरों के हैं महारथी, सारेगामापा लिटिल चैंप। ऐसे जस्सू खान इस वक्त हमारे साथ है ईटीवी स्टूडियो में। जस्सू खान मीर, वेलकम टू ईटीवी स्टूडियो। थैंक यू। और जैसे कि मैंने कहा कि आप हरकतों से शरारती है लेकिन सुरों के महारथी है, तो सबसे पहले आपके बारे में हमें कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। राजस्थान से तो है ही, और उसके अलावा हमने सुना है कि आपका खानदान भी जो पहले से संगीत में बहुत दिलचस्पी रखता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। पहले मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ। हमारा जो घराना है मंगनियार घराना, वो बच्चा जब भी कोई रोता है ना हमारे घराने से, तो वो भी सुर से रोएगा। हाँ, तो हमारे ये रग रग में है संगीत। तो हम संगीत में इतना डूब चुके हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है। क्या बात है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। बिल्कुल। और अभी आप टॉप 14 कंटेस्टेंट्स में आ चुके हो, तो कैसा फील हो रहा है? कभी सोचा था कि यहाँ तक पहुँच पाओगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। मैं तो सिर्फ ऑडिशन के बारे में सोचा था कि मेरा ऑडिशन अच्छे हो जाए, कोई मेरे को कुछ बोले ना कि ऐसा गाया ऐसा गाया। बिल्कुल। सबसे पहले मैं दिल्ली जब गया था तो मैं अकेला गया था ऑडिशन देने के लिए। क्या कि मेरे घर वालों ने मेरे घर वालों की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं जा नहीं पाया और दिल्ली ऑडिशन देने के लिए। लेकिन फिर भी मैं चुपके से दिल्ली ऑडिशन देने गया। मैंने घर वालों को कहा कि मैं मेरे दोस्त के किसी घर जा रहा हूँ, उसकी कोई बर्थडे पार्टी है इसलिए जा रहा हूँ। तो घर वालों ने तो मना कर लिया था कि ऑडिशन देने जाएगा तो तू स्कूल से भी रहेगा, अगर नहीं सिलेक्शन हुआ थोड़ा पैसा भी खर्च होगा और गैरेज के काम में भी तो खोटी होगा। फिर भी मुझे तो पूरा विश्वास था कि मैं सिलेक्शन मेरा होगा ज़रूर। और मैं आया, सबसे पहले मैं दिल्ली गया अकेला। दिल्ली में मैंने जब ऑडिशन दिया तो सभी बच्चों के 8-8 राउंड हो रहे थे। तो मैं थोड़ा डर गया था कि 8-8 राउंड हो रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने सिर्फ 2 राउंड में ही गाना गाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सीधे बॉम्बे आ सकते हो। तो वहाँ से सीधा मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे में जो मेरा पहला राउंड था उसमें मैंने बावरे बावरे सॉन्ग गाया था, जो कि हमारे ही मम्मा खान जी ने गाया है शंकर महादेवन के साथ। वो सॉन्ग हिट सॉन्ग है, इसलिए मैंने वो गाना गाया। तो बहुत जजेस एंड जूरीज खुश हुए। फिर मैंने ऊपर वाले से यही दुआ मांगी कि मुझे आगे से आगे बढ़ाए। फिर निमुड़ा निमुड़ा मुझे जो सॉन्ग मिला था मेगा ऑडिशन के लिए, मैंने वो सॉन्ग गाया। तो सबसे हाई स्कोर मुझे मिला था 99.7, सबसे हाई स्कोर मेरा था मेगा ऑडिशन में। और ऑडिशन की बात हो रही है, और जैसे कि आपने बताया कि बावरे बावरे गाना आपने जो गाया था, जजेस बहुत इम्प्रेस हो गए थे, तो वो एक बार हो जाए यहाँ पर। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तन हारा, मैं मन हारा, मैं जो हारा, मैं जग हारा, होश भी हारा, जोश भी हारा, मैं जग हारा, मैं सब हारा। बावरे बावरे ओ बाजे ढोल रिदा सारे, खा के दूध पता सारे, आयो दो दिया सारे, ओ देखो देखो तमाशा रे। रंगीले रंगीले पल है, चमकीले चमकीले पल है, बरसे झिलमिल करते लाखों तारे। अलबेले अलबेले तन है, लचकीले लचकीले तन, कोई अपना दिल कैसे ना हारे। मैं तन हारा, मैं मन हारा, मैं जहारा, मैं जगह, होश भी हारा, जोश भी हारा, मैं सब हारा, मैं बहार। बाबू रे बाबू रे बाबू रे, बाबू रे बाबू रे बाबू रे। अरे वाह, क्या बात है। तो ये जो गाना आपने ऑडिशन में गाया और उसके बाद जजेस बहुत इंप्रेस हो गए थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको मिले, उसके आगे की जर्नी आपने कैसे तय की? किन किन लोगों ने आपकी मदद की उसमें? जब मुझे ये गाना मिला था इसके बाद मुझे सभी गाने स्पीड वाले मिले, क्योंकि सर ने कहा था कि अगर ये स्पीड वाले गाने गा पाएगा और सांस को कंट्रोल कर पाएगा तो इसे हम थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। और राजस्थानी फोक सॉन्ग्स में तो आपकी मास्टरी है ही, बहुत ही बेहतरीन गाते हो आप, लेकिन इसके अलावा फिल्मी गानों में आप कौन सा सुनाना चाहेंगे हमें? ओ तेनू काला चश्मा जचदा है, जचदा है गोरे मुखड़े ते, जचदा है जचदा ओ तेरे नाम दिया तुप्मा पह गईया, तू चंडीगढ़ तो आई नी।
तेनू देख के हो गए भर देने कड़चंका विच सिपाही नी। ओ ठोड़ी ते काला दिल कुड़िए, ठोड़ी ते काला दिल कुड़िए, जो धागे चन दे टुकड़े दे, तेनू काला चश्मा, ओ तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, जचदा है गोरे मुखड़े ते, जचदा है गोरे मुखड़े ते, तेनू काला चश्मा। इस उम्र में इतने मुश्किल गाने आप इतनी अच्छी तरह से निभा रहे हो। और स्वरूप खान जी, जिनको हमने इंडियन आइडल में देखा था और वो आपके मामा जी भी लगते हैं, तो उनका एक गाना जो ठरकी छोकरो बहुत पॉपुलर हो गया था, पीके का गाना, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। मामा जी नहीं है तो भांजा जी सुना देंगे हमें। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे चोरा चोरी भरक ना समझे मारे सब पे छलांग, मरवाएगा तू पिटवाएगा तू, मत कर मत कर मत कर मत कर, अरे डर की चौकी रहो, आयो रे बन के मारो मेहमान, अरे डर की चौकी रहो, आयो रे बन के मारो मेहमान। क्या बात है, बिल्कुल ओरिजिनल वर्जन हम सुन रहे हैं, ऐसा ही लग रहा था। मेरे मामा जी। हाँ, तो उनसे आप कुछ टिप्स लेते हो क्या? क्योंकि वो भी इसी तरह की कंपटीशन से ही वो आगे बढ़े हैं, तो वो आपको क्या कुछ टिप्स देते हैं? सबसे पहली बात कि हम जितने भी हमारे जो घराने के मंगनियार है, जब हम शो में जाने की बात करते हैं तो स्वरूप मामा जी है ना मेरे, जो उन्हीं से हमें ये प्रेरणा मिली है कि हम भी मंगनियार भी कहीं आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे में सबसे पहले बंदे वो है जो किसी रियलिटी शो में गई थी। इसलिए मैं शुरुआत में भी मैंने उन्हें देखा था। पहले मैं घबराता था कि हमारी कौम के कैसे जा सकते हैं शो में, तो मैंने स्वरूप मामा को जब देखा कि वो भी इतने अच्छे शो में गए, इंडियन आइडल जैसे शो में, तो मेरा तो तय था कि सारेगामा लिटिल चैंप्स में ही मैं जाऊंगा। फिर मेरा हौसला और मेरा इरादा बहुत मजबूत हो गया और मैं इस शो में आ गया। क्या बात है। और अभी आपको जो सबसे टफ कॉम्पिटिटर लग रहा है शो में, वो कौन है जिसके साथ आपको लगता है कि आपकी एकदम कांटे की टक्कर होगी, ऐसा कोई कॉन्टेस्टेंट? वैसे तो हम टॉप 14 ही एक दूसरे के लिए बहुत ही डेंजर है, लेकिन मुझे जो सबसे हार्ड लगता है, यानी जो मेरा कॉम्पिटिटर बन सकता है, वो है अदनान हुसैन साबरी। क्योंकि अदनान भी मेरी तरह ही है, वो भी एक कवाल है। जैसे हम राजस्थान में शाम को 8 बजे बैठते हैं और सुबह 4 बजे तक हम गाते हैं, जैसे अदनान भी यहाँ के जो शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं बॉम्बे में, वो भी शाम को 8 बजे बैठता है और सुबह 4 बजे तक वो भी गाना गाता है। तो मैं और अदनान, हम दोनों ने एक ही सीखी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं क्लासिक टाइप के गाता हूँ, वो थोड़े हिंदी और कवाली टाइप के गाता है वो। हाँ, तो कवाली से याद है कि हम आपसे कवाली भी सुनना चाहेंगे एक। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तेरे दरबार में दिल थाम के जो आता है, जिसको तू चाहे ऐ नबी तू बुलाता है, तेरे दर पे सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में, जब तलक तू सुनेगा ना दिल की, दर से तेरे न जाए सवाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। क्या बात है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इतना अच्छा आप जब गाते हो तो आपके आइडल कौन है आपका फेवरेट सिंगर? मेरे फेवरेट सिंगर है उस्ताद मास्टर सलीम जी, सोनू निगम साहब और संगीत की देवी लता मंगेशकर जी। वाह,
थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। जसू, बहुत मजा आया, आपको सुनने में हमें बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू। तो जसू खान मीर जिसे हमने बातें की सारेगामापा लिटिल चैंप में, जो टॉप 14 में आ चुके हैं और आगे किस तरह से कांटे की टक्कर देने वाले हैं, इस बारे में भी उन्होंने बातें की। उम्मीद रखते हैं कि वो इस शो में विनर बन के उभरे। तो इस खास मुलाकात के लिए बस इतना ही।